हम सब जानते हैं कि महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से दिव्यास्त्र की खोज करने को कहा था। दिव्यास्त्र की खोज करते करते अर्जुन को वन में गुरु परशुराम मिले थे। गुरु परशुराम ने उनसे भगवान शिव की तपस्या करने को कहा था, जिसे मानते हुए अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू भी कर दिया था। हालांकि दुर्योधन ने एक राक्षस की मदद से अर्जुन की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी, किंतु एवं वक्त पर भगवान शिव ने अर्जुन की तपस्या को स्वीकार कर लिया था और अर्जुन की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना पाशुपतास्त्र दिया था। इसके अलावा भगवान शिव ने अर्जुन को कहा था कि वह स्वर्ग जाकर भगवान इंद्रदेव से मिले, जहां उसे बाकी के दिव्यास्त्र मिलेंगे। फिर अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज के लिए स्वर्ग लोक चले गए थे, जहां वह कुछ समय तक रुके भी थे। वहां भगवान इंद्र ने अपने सभी दिव्यास्त्र अर्जुन को दिए थे तथा उनकी शिक्षा भी दी थी। हालांकि यह बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्जुन को सभी दिव्यास्त्र नहीं मिले थे। जी हाँ, भगवान शिव का एक ऐसा अस्त्र जो अर्जुन को नहीं मिला था। साथ ही भगवान इंद्र के भी 2 ऐसे दिव्यास्त्र जो अर्जुन को नहीं मिले थे। दरअसल भगवान शिव का एक दिव्यास्त्र विजय धनुष था, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि यह कर्ण का विजय धनुष था। ये धनुष भगवान शिव ने दैवीय वास्तुकार विश्वकर्मा से कहकर बनवाया था। इसके बाद भगवान शिव ने अपने शिष्य परशुराम को ये धनुष उपहार स्वरूप दिया था, जिसके बाद भगवान परशुराम से ये दिव्य धनुष कर्ण को मिला था। इस तरह से भगवान शिव अर्जुन को अपना एक श्रेष्ठ अस्त्र नहीं दे पाए थे। भगवान शिव का यह विजय धनुष कितना शक्तिशाली था, यह महाभारत कुरुक्षेत्र के 17वें दिन तो हम सभी ने देखा था। लेकिन चलिए अब अर्जुन के उन बाकी अस्त्रों के बारे में बात करते हैं जो उन्हें भगवान इंद्र से नहीं मिले थे। दोस्तों, भगवान शिव की ही तरह भगवान इंद्र ने या इंद्रदेव ने दिव्या वास्तुकार विश्वकर्मा से कहकर एक दूसरा दिव्या धनुष बनवाया था। वह भी भगवान शिव के दिव्या विजय धनुष की तरह पराक्रमी था। हालांकि अर्जुन से पहले ही भगवान इंद्र ये दिव्या धनुष रुक्मी को दे चुके थे। अगर आपको नहीं पता कि रुक्मी कौन है तो हम आपको बता देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के भाई का नाम रुक्मी था। रुक्मी भी एक वक्त पर भगवान परशुराम के शिष्य रहे थे। तो इस तरीके से देवराज इंद्र अर्जुन को अपना एक विशेष अस्त्र नहीं दे पाए थे। ये दिव्या धनुष अर्जुन के लिए काफी सहायक साबित हो सकता था, क्योंकि कर्ण की दिग्विजय में केवल एक रुक्मी ही थे जो कर्ण से युद्ध करने में समर्थ थे। हालांकि उसी समय कर्ण के पास उनका विजय धनुष नहीं था और रुक्मी के पास उनका इंद्रदेव का दिया हुआ विजय धनुष था। और यह बात भी सच है कि रुक्मी ने कर्ण से अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। अगर ये दिव्या धनुष अर्जुन के पास होता तो कर्ण के लिए अर्जुन को युद्ध में हराना बहुत मुश्किल होता। हम सब जानते हैं कि भगवान इंद्र की वास्तविक शक्ति कितनी घनघोर थी। जब अर्जुन ने देवराज इंद्र से उनकी वास्तविक शक्ति मांगी तब देवराज इंद्र ने उसे बताया कि वास्तविक शक्ति तो उन्होंने कर्ण को वरदान स्वरूप दे दी है, जिससे अर्जुन अपने एक और शक्तिशाली दिव्यास्त्र से हाथ धो बैठे। इस तरह अर्जुन ने दिव्यास्त्र की खोज तो की, किंतु उनके हाथ से 3 बहुत ही शक्तिशाली दिव्यास्त्र निकल गए, जिनमें से तो 2 दिव्यास्त्र तो कर्ण के ही पास थे। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।